नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। दिन भर की खबरों के बाद आइए अब वक्त हो गया है उत्तराखंड की कुछ मुख्य खबरों को जानने का। आज हरिद्वार में बीजेपी द्वारा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने हरिद्वार पहुंचकर विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा के शुभारंभ के बाद JP नड्डा ने हरिद्वार में रोड शो भी किया। रोड शो में विजय रथ पर JP नड्डा के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक सुरेश राठौर, प्रदीप बत्रा सहित पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रोड शो पंतदीप मैदान से शुरू हुआ, जो कि हर की पौड़ी के ऊपर रोड होते हुए शिव मूर्ति चौक पर समाप्त हुआ, जिसके बाद JP नड्डा ने शिव मूर्ति पर जनता को संबोधित भी किया। 5 जनवरी के बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। अगले हफ्ते से चुनाव आयोग का इन राज्यों में दौरा भी शुरू हो जाएगा। घोषणा से पहले आयोग सुरक्षा व्यवस्था सहित जरूरी तैयारियों की समीक्षा करेगा। वर्ष 2017 में भी इन राज्यों की विधानसभा चुनाव की घोषणा 6 जनवरी को हुई थी। इस बार 11 या 12 जनवरी को घोषणा होने की अटकलें हैं। मार्च अप्रैल में CBSE सहित राज्यों के बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रस्तावित परीक्षाओं को देखते हुए आयोग इन चुनावों को मार्च के पहले हफ्ते में ही संपन्न कराने की तैयारी में है। नैनीताल हाईकोर्ट परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान ने ई-कोर्ट वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहां से वो नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग जिले के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से 15 अगस्त को चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चंपावत में मोबाइल ई-कोर्ट सेवा का शुभारंभ किया गया था। इन वाहनों के माध्यम से वादकारियों के बयान, गवाही आदि उनके घर के पास से ही हो सकेंगी। अब प्रदेश की मंडी समिति फिर से पुराने तरह से काम करना शुरू कर देगी, यानी मंडी समितियों की कमाई भी फिर से पहले जैसी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद राज्य सरकार ने भी प्रदेश में लागू उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम 2020 को निरस्त कर उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी यानी APMC को बहाल कर दिया है। इस संबंध में सदन में पारित उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी पुनर्जीवित विधेयक अब अधिनियम बन गया है। राज्यपाल ने इसे स्वीकृत भी कर लिया है। APMC बहाल होने पर कृषि उत्पादन मंडियां पुराने स्वरूप में लौटेंगी। इन्हें बहाल करने के लिए सरकार अब नए अधिनियम के तहत जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले IPS अधिकारियों के बम्पर तबादले हो रहे हैं। उत्तराखंड में शासन स्तर पर लगातार अधिकारियों के फेरबदल जारी हैं, जिसके चलते राज्य में आज भी 2 अधिकारियों की जिम्मेदारी में बड़ा बदलाव हुआ। इसमें मणिपुर कैडर से उत्तराखंड कैडर में स्थानांतरण होने वाले IPS अपर्ण यदुवंशी को पुलिस अधीक्षक GRP रेलवे हरिद्वार बनाया गया है। वर्तमान समय में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात जनपद देहरादून में तैनात PPS अधिकारी स्वपन किशोर सिंह को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर अपर पुलिस अधीक्षक STF देहरादून की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो उत्तराखंड की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप ऐसे ही बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।